हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड। इसमें हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना है आज, और इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। टैक्सोनॉमी में मैंने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीन चीज़ें आप लोगों को समझाई थी। इसके बाद इसी क्लासिफिकेशन में ही एक टर्म है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और टैक्सा के बारे में भी बात हुई थी, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बात हो गई थी, ये सब टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सॉन क्या है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट जो होते हैं बेटा, वो इनमें 3 लेग्स होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्ट का। अब ये एक ग्रुप में लगे। अब बेटा जितने भी एनिमल आर्थ्रोपोडा के जिनमें जॉइंटेड लेग्स होंगे वो आर्थ्रोपोडा में, और वो भी कितने, जब 3 पेयर्स होंगे यानी 6 लेग्स, तो उनको हम रखेंगे इंसेक्टा में, क्लास इंसेक्टा, तो वो सब उनको बोलेंगे इंसेक्ट्स। अब जो बेटा ये एक कैरेक्टर के बेसिस पर मैंने एक ग्रुप बना लिया। इंसेक्ट क्या है, एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है अपने आप में, और एक ये उसी से रिलेटेड जो है ये क्लास है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये जो इंसेक्ट मैंने कहा ये एक टैक्स है। अब जैसे मैंने कहा कि जॉइंटेड लेग्स, जो जॉइंटेड लेग्स होंगे तो उनको सबको रखेंगे तो एक बड़ा ग्रुप बनेगा जिसको मैं कहूँगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर उनमें से जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं उनको मैं कहूँगा इंसेक्ट्स, तो ये उसको रखूँगा इंसेक्टा में। अब देखो क्या है, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन। अब ये सब कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर का मतलब जितने भी इस इंसेक्ट में होंगे सब में 3 जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो इंसेक्ट हैं ये रिकॉग्नाइजेबल, कॉन्क्रीट मतलब है ठोस, यथार्थ ऑब्जेक्ट हैं जो क्लासीफाई के किस फॉर्म में, एज ए कैटेगरी, रैंक। अब देखो इंसेक्ट एक रैंक है, आर्थ्रोपोडा एक अलग रैंक है। आर्थ्रोपोडा की बात करूँगा तो ये फाइलम लेवल पर है, थोड़ी सी बड़ी रैंक है, और इंसेक्ट उसके अंदर आने वाली, क्योंकि जो रिलेटेड क्लास का ग्रुप है उसको मैं फाइलम बोलूँगा। एक फाइलम के अंदर कई सारी क्लास होती हैं, तो ये क्लासिफाइड, ये रैंक और कैटेगरी। सो अब देखते हैं ये कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स, और क्या आप ऐसे कुछ अदर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं? बहुत से आप बता पाएंगे। जैसे मैं एक क्लास की और बात कर देता हूँ, मैमेलिया। अब आपको पता है जिसमें मैमेरी ग्लैंड्स होंगे, जिन मैमल्स, अब वो सब क्या होंगे, उनको आप एक कलेक्ट करके एक ग्रुप में डालिए, वो हो जाएंगे मैमल। जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, एनेमनियोट्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एम्फीबिया। तो ये है, तो वो सब सिमिलर कैरेक्टर वाले रखेंगे तो सब क्या एक ग्रुप बन जाएगा। और ये ग्रुप क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनेगी, जैसे इंसेक्टा वैसे मैमेलिया वैसे एम्फीबिया। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। जो भी कैटेगरी होगी वो रैंक डिनोट करेगी। जैसे मैंने कहा आर्थ्रोपोडा, फिर मैंने कहा इंसेक्टा, फिर मैंने कहा ऑर्डर है इसका मैंडिबुलेटा, मैंने मैंडिबल से तो मैंडिबुलेटा, तो ये फाइलम, क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर। तो ऐसे ये सब रैंक है। हर एक ग्रुप क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और वो क्या है, शो कर रही है, वो रैंक डिनोट कर रही है। क्या डिनोट कर रही है, रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितनी भी रैंक्स हैं या टैक्सॉन है, टैक्सॉन क्यों कहा, क्योंकि ये तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये है फाइलम, और फाइलम है कौन सा, आर्थ्रोपोडा। ये है क्लास, और क्लास है कौन सा, इंसेक्टा। तो जब मैं कहूँगा फाइलम तो मैं बात कर रहा हूँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, और जब मैं बात कर रहा हूँ आर्थ्रोपोडा तब ये हो जाएगा आपका टैक्सा। ये है, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक को डिनोट करती है और रैंक टैक्सा को।
और इनफैक्ट टैक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सा यूनिट के ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैंडिबुलेटा भी एक यूनिट है, ऑर्डर भी एक यूनिट है ना, इंसेक्टा भी एक यूनिट है, और ये भी एक यूनिट है। सब ग्रुप अपने अपने आप में एक यूनिट है जो एक रैंक बना रहे हैं जी। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ये जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप मैंने अभी आपको समझाया, ये जो भी ग्रुप्स हैं, ये कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइटीज़। इंटाइटीज़ का मतलब होता है यूनिट्स, इकाइयाँ। ये सब बायोलॉजिकल इकाइयाँ हैं, केवल मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि है नॉट मेयरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मतलब जैसे कि एक जैसे एनिमल्स को दिखने वालों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया तो एक ग्रुप हो गया, एग्रीगेशन हो गया, दूसरों को अलग जैसे। लेकिन बस केवल इसमें मार्फोलॉजिकली ही नहीं है, आप देखोगे तो ओवरऑल कैरेक्टर जितने भी होंगे इस ग्रुप में सिमिलर होंगे, इस ग्रुप में सिमिलर होंगे, इनमें ये दोनों को आपस में अलग हो सकते हैं, इसमें एक जैसे, इसमें एक जैसे। तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट बनेगा, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल यूनिट बनेगा, हर एक रैंक, हर एक टैक्सा। आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर नॉन ऑर्गेनिज्म of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। प्लांट में फाइलम की जगह पे डिवीजन होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनके लास्ट लेक्चर में मैंने ये सब आपको ये जो कैटेगरीज इनके नाम मैंने लिए थे, सबसे पहले कौन सा बताया था, किंगडम, सबसे पहले बताया था मैंने किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। इसमें स्पीसीज सबसे फंडामेंटल यूनिट है और किंगडम सबसे बड़े लेवल पर एक बड़ा ग्रुप है। इस लेवल पर आप देखोगे तो डिसिमिलरिटी ज़्यादा होंगी, इस लेवल पर आप देखोगे तो सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी। किसी स्पीसीज जिसे एक ग्रुप है, स्पीसीज एक ग्रुप का नाम है जिसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो सब ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। किंगडम की जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सिमिलर नहीं होंगे, वो डिसिमिलर होंगे। जैसे मैं कहूँगा कि एनिमल किंगडम, ठीक है, मैंने कहा एनिमल किंगडम, तो क्या एनिमल किंगडम एनिमेलिया में जितने भी मेंबर हैं सब एक जैसे हैं? नहीं है, उसमें नॉन कॉर्डेट्स भी हैं, उसमें कॉर्डेट भी हैं, उसमें पोरीफेरा भी हैं, उसमें जो कि टिश्यू भी नहीं बन रहा, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉर्डेटा बहुत ही डेवलप, बहुत से एक्वेटिक हैं, बहुत से आर्बोरियल हैं, बहुत से एरियल हैं, तो बहुत अलग अलग है। बट जब मैं स्पीसीज लेवल की बात करूँगा तो सिमिलर होंगे। जैसे मैंने कहा स्नेक, तो स्नेक में एक स्नेक एक स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, फ्रॉग एक स्पीसीज है, तो क्या सारे फ्रॉग एक जैसे होंगे ना? तो ये स्पीसीज के लेवल पर डिसिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी ज़्यादा है, और किंगडम के लेवल पर डिसिमिलरिटी ज़्यादा है। बट सभी क्या है, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, सभी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो ये रैंक अपने अपने लेवल पर बन जा रही है, सबसे छोटी रैंक, फिर ऐसे ऐसे जैसे जाओगे तो डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी ऊपर वाली रैंक्स में, और रैंक बढ़ती चली जाती। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। हाँ, मैंने बताया ना, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, फंडामेंटल कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे प्लेस करते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, डिस्कवर हुआ, तो मैंने उसके कैरेक्टर स्टडी किए, उसको मैंने रिकॉग्नाइज़ किया। अब मैं उसको किस ग्रुप में, अगर वो नया है तो मैं उसको किस ग्रुप में रखूँगा। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, उसकी ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा उसका आंसर दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे। पहले उस
जो भी एनिमल ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, आप उसके कैरेक्टर्स देखोगे। कैरेक्टर्स देखने के बाद आप उसकी एफिनिटी देखो, किस ग्रुप के साथ उसकी रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, किसके साथ सिमिलरिटी, किसके साथ डिसिमिलरिटी। जिसके साथ मैक्सिमम सिमिलरिटी वो शो कर रहा है उसी ग्रुप में उसको आप प्लेस करेंगे, उसी रैंक पे प्लेस करेंगे जिस रैंक पे वो उसके कैरेक्टर्स फिट बैठ रहे हैं। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाँ, कैसे प्लेस करेंगे, हाउ प्लेस वेरियस कैटेगरीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप ऑफ है ना। आप सबसे पहले जिस ग्रुप में आप उसको रखना चाहेंगे उस ग्रुप के कैरेक्टर्स, उस ग्रुप के एनिमल्स के कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, और उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए जो कैरेक्टर आपके पास है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज and dissimilarity among the individuals of the same kind organism as well as other kind of है ना। वही आया, आप दोनों ग्रुप के साथ जिसमें आप रखना चाह रहे हैं उसका सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी मिलाइए, किस ग्रुप के साथ उसकी सिमिलरिटीज़ हैं और किस ग्रुप के साथ उसकी डिसिमिलरिटीज़ हैं। जिसके साथ सिमिलरिटी ज़्यादा है उसी ग्रुप में आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो मैंने आपको बताया थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो इन्होंने नीचे शुरू किया सबसे पहले स्पीसीज से, और नीचे से शुरू करना भी ठीक है क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, ठीक है, तो अब वो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज लेवल पर ही, अब जिससे आपको फ्रॉग मिल गया फॉर एग्जांपल, तो फ्रॉग क्या है, एक स्पीसीज है। अब आपको किस में उसको प्लेस करना है, तो वो सेम स्पीसीज वाले मेंबर एक स्पीसीज है, फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज के मेंबर मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, फिर फैमिली के बाद ये बन जाएगी ऑर्डर, फिर सेम ऑर्डर वाले रिलेटेड एक क्लास बनाएंगे, फिर फाइलम, और फिर ये आपको बन जाएगा पूरा किंगडम। तो ऐसे चलेगा। तो हम स्पीसीज सबसे फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो यहीं से शुरू करेंगे। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। क्या है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी ये मानती है कि जो भी ग्रुप है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रुप है, वो फंडामेंटल जिसमें सबसे ज़्यादा मूलभूत समानताएं होंगी, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ का मतलब है मूलभूत समानताएं होंगी, उसको एक स्पीसीज कंसीडर किया गया। कई थ्योरीज आई हैं। एक थ्योरी आई कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर जो होंगे उनको हम बोलेंगे एक स्पीसीज। मायर साहब ने सबसे बढ़िया डिफिनेशन दी है और मोस्ट एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे दो ऑर्गेनिज्म इनब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, उनको एक स्पीसीज कंसिडर किया जाएगा। यानी दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, गैमीट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है। तो ये एक स्पीसीज के, दो स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो ये स्पीसीज नहीं है। यार एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और जो संतान होती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो फर्टाइल नहीं है तो भी एक स्पीसीज नहीं। बात समझ में आ रही ना। ये दो स्पीसीज हैं, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, मेटिंग करके बच्चे भी हो रहे हैं, बट वो बच्चे फर्टाइल नहीं है तो भी एक स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या है? हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स एंड डंकी आपस में हॉर्स एंड डंकी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बनते क्या है? म्यूल। क्या बनते हैं? म्यूल। बट म्यूल स्टेराइल होते हैं, सो एक स्पीसीज के मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ, जो क्लोजली रिलेटेड कुछ स्पीसीज हैं जो अदर स्पीसीज हैं, अदर स्पीसीज में कुछ होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कुछ होते हैं थोड़ा डिस्टेंस, जैसे कि हॉर्स और डंकी मैंने कहा अलग अलग स्पीसीज हैं बट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। टोड एंड फ्रॉग अलग अलग स्पीसीज हैं नो डाउट, बट क्लोजली रिलेटेड है। मंकी एंड गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। ह्यूमन भी उनका क्लोजली रिलेटेड है थोड़ा सा,
थोड़ा सा दूर है, जितना जितना क्लोज मंकी और गोरिल्ला है उतना क्लोज नहीं है, बट उसके बाद सबसे क्लोज यही है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, काऊ ह्यूमन के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, दोनों मैमल है, काऊ भी मैमल है और ह्यूमन भी। काऊ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है कि मंकी? ऑब्वियसली आप बोलोगे मंकी, कि मंकी के बहुत से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ह्यूमन से मिलते हैं, काऊ के नहीं मिलते। सो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पर आप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। ये देखिए एग्जाम्पल आया है, आम के पेड़ को देखो, मैंगीफेरा इंडिका, इसमें इंडिका क्या है? स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज। सोलेनम जीनस है ना, स्पीसीज है ट्यूबरोसम आलू। पैंथेरा लियो, इसमें लियो क्या है? ये स्पीसीज है। अब जैसे मैं कहूँ पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, क्योंकि जीनस सेम है। पैंथेरा बाघ और शेर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ना, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो। तो लियो क्या है इसमें? स्पीसीज है। पढ़ो आगे, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट लिखा है, यानी स्पीसीज को प्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिक एपिथेट है तो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों नाम बाद के। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxonomic category. हायर लेवल का मतलब स्पीसीज की जब मैं बात करूँगा तो स्पीसीज लोवेस्ट है, उसके ऊपर क्या आएगा? जीनस ही आएगा ना। तो ये कह रहा है कि इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये जीनस को, हायर लेवल की कैटेगरी को शो कर रहा है ये। ठीक है, ईच जीनस में है वन और मोर देन वन साइंटिफिक वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक जीनस के साथ एक या दो स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो उसके ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, बट उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी। ये बात कहने का ये मतलब है, ये लाइन का मतलब समझिए क्या है। ये मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। ये लाइन ये कह रही है कि ईच, हर एक जीनस के पास एक या दो, एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, बट उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होंगी। एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा पैंथेरा एक जीनस है, अब इसमें कई स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, दो हो गए ना। अब ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अलग अलग को? फिर पैंथेरा लियो लायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को, तो दोनों अलग अलग हैं ना, बट क्या इनके में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं? बिल्कुल हैं। लायन और टाइगर मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों के कैरेक्टर्स लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल दिया भी है, वही दिया, पैंथेरा है एन अदर स्पेसिफिक कल टाइग्रिस, सोलेनम इंक्लूड सोलेनम नाइग्रम, मेलेंजेनम, ट्यूबरोसम, बहुत सारे। मेलेंजेना दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स आल्सो बिलोंग टू ए स्पीसीज सैपियंस which is grouped in genus Homo. The scientific name thus human beings written in Homo sapiens. ठीक है, ह्यूमन की बात भी की हमने। ह्यूमन जो इसकी जीनस होमो है, वो स्पीसीज क्या है? सैपियंस, इसलिए उसका लिखा जाता है होमो सैपियंस। जीनस देखते हैं अब। जीनस comprises a group related species which has more characters in common in comparison to species
ऑफ अदर जेनरा। क्या है, थोड़ा सा हायर कैटेगरी है ये, स्पीसीज से रिलेटेड, और ये रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। जैसे ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, और ये स्पीसीज आपस में रिलेटेड है, तो ये एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, इसको बोलेंगे जेनरा या जीनस। ठीक है, जैसे मान लो ये भी सोलेनम है, ये सोलेनम, ये सोलेनम, ये सोलेनम, ये सोलेनम, सबके सब सोलेनम है। अब इसमें से कोई आलू है, कोई बैंगन है, कोई टमाटर है, तो ये सब एक जेनरा है ना। ठीक है, अब ये एक जेनरा है तो क्योंकि ये सब स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज, बट ये रिलेटेड स्पीसीज है, और रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप है वो होता है जीनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन से दैट genera are categorized of closely related species. Sorry, aggregate. We will say that genera are aggregate of closely, हाँ यही बताया ना मैंने, genera closely related species का aggregation होता है, ग्रुप होता है। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum. इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अभी दिया। क्या होगा, जीनस भी सोलेनम भी क्या है, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब सोलेनम है, बट फिर भी इनको एक जनरा में रखा गया, स्पीसीज अलग अलग होते हुए भी। तो ये पैंथेरा का एग्जांपल दिया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा, अच्छा ये लेपर्ड का दिया हुआ, टाइग्रिस भी दिया इन्होंने, पार्डस एंड टाइग्रिस ये भी दिया हुआ है। ये एक ही जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हुए स्पीसीज है। सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल are all species of genus Panthera. This genus differs from other genus Felis, include cats. अब टाइगर का जीनस, ये जो पैंथेरा है ये अलग जीनस है। फेलिस मतलब है ये आपका कैट, फेलिस इंडिका इंक्लूड। अब ये देखो क्या है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर। अब कैट को आप देखें तो मार्फोलॉजिकली थोड़ा सा मिलती जुलती है, बट डिफरेंस ज़्यादा है। टाइगर और लायन में उतना डिफरेंस नहीं, पैंथर में उतना डिफरेंस नहीं है। साइज कैट की बहुत छोटी होती है लायन के अकॉर्डिंग देखें तो, बस हाँ शेप थोड़ा सा मिलता है, लेकिन तो इसलिए दोनों अलग अलग जीनस हैं, बट ये जीनस सेम उस फैमिली में आते हैं। और हम बात करेंगे फैमिली की। The next category, family, has group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। देखो वही बात आई ना, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी, फैमिली है, और वो रिलेटेड जनरा की एक ग्रुप है, बट सिमिलरिटीज़ अब उतनी नहीं रहेंगी जितनी पहले थी। पहले का मतलब क्या है, जीनस और स्पीसीज़ में। स्पीसीज़ के लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, स्पीसीज़ के लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बट कई सारी रिलेटेड स्पीसीज़ क्या बना लेंगी, जनरा, और कई सारे जनरा मिल करके फैमिली बनाएंगे, बट ये रिलेटेड जनरा होंगे। अब जब जनरा के लेवल पे बात हो रही है तो सिमिलरिटीज़ उतनी नहीं रहेगी। मैंने कहा था जैसे जैसे आप हायर कैटेगरीज में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सिमिलरिटीज़ कम और डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी। और फैमिली जीनस और स्पीसीज दोनों से भी बड़ी कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं। फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species among plant. For example, 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। देखो पिट्यूनिया है और धतूरा ये सोलेनेसी में रखे गए, टमाटर, बैंगन सब। बट अब आलू और बैंगन जितना सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, क्या पिट्यूनिया और धतूरा उतना शो कर रहे हैं, नहीं शो कर रहे हैं। बट ओवरऑल कैरेक्टर्स देखोगे, जिन 5 कैरेक्टर्स को मिला करके सोलेनेसी फैमिली में इनको रखा गया है, वो सब सिमिलर हैं।
बट सिमिलरिटीज़ कम हो गई ना। सोलेनम की जो मको है, आलू और ये बैंगन, इनमें सिमिलरिटी ज़्यादा है कि धतूरा में। धतूरा अलग हो गया थोड़ा सा, बट क्योंकि ओवरऑल कैरेक्टर मिलते जुलते तो फैमिली वही है, रिलेटेड चल रहा है ना, इसलिए। एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard, ठीक है। बट इट पुट along the genus फेलिस with cats। अभी देखो मैंने क्या कहा था, कैट मार्फोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो उसकी जीनस में नहीं आती बट फैमिली में आती है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था, तो फैमिली क्या है उसकी है फेलिस, तो ये कैट फैमिली है, फेलिडी। इस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी है। इसमें कैट भी आते हैं, इसमें पैंथेरा भी आता है, और पैंथेरा आएगा तो पैंथेरा में टाइगर, लायन और लेपर्ड सभी आएंगे। इस फैमिली क्या नाम है इसका, फैमिली फेलिडी फैमिली है ये, ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट and a dog, you will find some similarities and some difference as well। ये एनसीईआरटी कह रही कि अगर आप कैट और डॉग के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और साथ में कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस भी हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी। कैनिडी में डॉग और फेलिडी में कैट, लायन ये सब आते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑर्डर पे आते हैं हम लोग। ऑर्डर थोड़ा सा उससे बड़ी कैटेगरी है। फैमिली के बाद जो रिलेटेड ऑर्डर होते हैं, रिलेटेड फैमिली होती हैं, उनके ग्रुप को ऑर्डर बोलते हैं। एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, चार फैमिली, पांच फैमिली, और भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये सब फैमिली रिलेटेड है, तो एक ग्रुप में रखी जाएंगी और उसका नाम होगा ऑर्डर। क्या नाम होगा, ऑर्डर नाम होगा। ये सब रिलेटेड फैमिली है। पढ़ते हैं क्या लिखा। You have seen earlier that category like species, genus and families are based on the number of similar characters, generally order and क्या लिखा हुआ है, इसको हटाता हूँ। And other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर मतलब अभी हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के ग्रुप्स देखना है, तो कैरेक्टर्स कम होंगे, सिमिलरिटीज़ कम होती चली जाएंगी, डिससिमिलरिटी बढ़ती जाएंगी। बट कैरेक्टर्स का जो कुछ बहुत सारे कैरेक्टर, ढेर सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होगा जो सिमिलर होगा, और उन्हें मुझे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उनके बेसिस पर एक सेम ग्रुप में कुछ फैमिलीज को रखना है, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी is assembling families which exhibit a few similar characters। The similar characters are less in number as compared to different genre include a family, है ना। फैमिली में जितनी जो जनरा थे वो आपस में जिनकी सिमिलरिटीज थी, ऑर्डर लेवल पर उतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं होंगी। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी and included in the order Polymenates, mainly based on the floral characters। The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae। फैमिली की बात करें तो बेटा कन्वोलुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली ये एक ही ऑर्डर में रखी गई हैं, पॉलीमोनियल्स में रखी गई हैं, और दोनों फैमिलीज़ हैं, और दोनों फैमिलीज़ में काफ़ी डिससिमिलरिटीज़ हैं। अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं दोनों फैमिलीज़ में, बट और इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि अदर फैमिली से थोड़ा सा मिलती जुलती हैं, इस वजह से रखा गया है। एक एग्जांपल और दिया गया है
द एनिमल का दिया गया है कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अब ये डॉग फैमिली जो है और कैट फैमिली दोनों अलग अलग हैं, दोनों के मेंबर्स अलग अलग हैं, बट अदर ग्रुप से देखेंगे तो इनमें सिमिलरिटी ज़्यादा है। कैनिडी कौन सी है? डॉग फैमिली। फेलिडी कौन सी है? कैट फैमिली, जिसमें कि टाइगर, पैंथर और ये सब आते हैं। कैट आती है। तो क्या कैट और डॉग एक ही जैसे हैं? नहीं, अलग अलग हैं, बट इनको एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि अदर एनिमल से अलग हैं, आपस में सिमिलर हैं। जैसे मैं अब बात करूँ एक ऑर्डर हर्बीवोरा, तो हर्बीवोरा में कौन रखा गया है? जो घास खाते हैं। कार्निवोरा में कौन रखा गया है? जो फ्लेश खाते, मांस खाते हैं। ठीक है। अब डॉग भी कार्निवोरस है, कैट भी कार्निवोरस है, टाइगर भी कार्निवोरस है। तो इन दोनों में आपस में उतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं है, बट इनसे डिससिमिलरिटी ज़्यादा है। समझिए आप। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, कार्निवोरा का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ डियर, हिरन, या एक एग्जांपल या काऊ, या और ठीक है, ये दो हर्बीवोरा हो गए। कार्निवोरा के दो अलग अलग फैमिली के ले लेता हूँ, एक ले लिया मैंने कैट और एक ले लिया मैंने डॉग। मुझे बताओ डॉग और कैट ज़्यादा सिमिलर हैं कि कैट और काऊ? कैट और काऊ बहुत अलग हैं, वो घास खाती है और वो ये कार्निवोरस है। डॉग भी कार्निवोरस है, ये कैट क्या खाती है? चूहा खाती है, और डॉग वो भी चूहा खा लेता है कई बार। तो ये दोनों क्या हैं? फीडिंग हैबिट लगभग एक जैसी कि नहीं है? कार और वो अलग। तो देखो ये सिमिलरिटी उतनी नहीं है डॉग और कैट में, बट अदर ग्रुप के कंपैरिजन में सिमिलरिटी है। आपस में डिससिमिलरिटी जरूर है, बट अदर से सिमिलरिटी है। इसी वजह से इसको एक ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है ऑर्डर कार्निवोरा में कैट फैमिली भी है और डॉग फैमिली भी है, और ऐसी और भी कई फैमिलीज हैं। अब आते हैं क्लास पे। क्लास क्या है? ये और बड़ी कैटेगरी थोड़ा सा। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। जैसे रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं, वैसे रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को फैमिली कहते हैं। ये एक ऑर्डर, ये एक ऑर्डर, ये ऑर्डर, ये सॉरी फैमिली नहीं, क्या बोला मैंने? जैसे एक कुछ रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर बोलते हैं, वैसे रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। ये सब ऑर्डर है, उनके क्लास बोल दिया। जैसे मैंने कहा, ये मैंने अभी कार्निवोरा नाम लिया था ना, कार्निवोरा, मैंने एक नाम लिया है हर्बीवोरा, है ना। ये क्या है? एक ऑर्डर मैंने ले लिया प्राइमेटा। तो ये कार्निवोरा, हर्बीवोरा, प्राइमेटा, सिटेसिया, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्डर। सिटेसिया जो मैंने लिखा है ये एक्वेटिक मैमल है, इसमें व्हेल आती है। ठीक है बेटा, व्हेल आती है इसमें। अब मुझे बताओ कार्निवोरा और हर्बीवोरा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। प्राइमेटा ये भी अलग है, सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी। सिटेसिया ये भी सिमिलरिटी नहीं है। तो क्या इन चारों ऑर्डर्स में, ये सब ऑर्डर का नाम लिखे मैंने कार्निवोरा, ठीक है समझना, कार्निवोरा, हर्बीवोरा, प्राइमेटा और सिटेसिया, चारों अलग अलग हैं बिल्कुल। इसमें व्हेल आती है, व्हेल मंकी से नहीं मिलती, मंकी गाय से, काऊ से नहीं मिलता, और काऊ कैट से नहीं मिलती। ठीक है, अलग अलग हैं सब। बट क्या बेटा इन चारों ग्रुप के मेंबर्स में कोई कॉमन फीचर है, और वो है मैमरी ग्लैंड्स, एक कैरेक्टर, और ऐसे और भी कुछ कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर मैमरी ग्लैंड मैंने एक बताया, बाकी हेयर होना, एयर पिन ना होना, ये सब और भी स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर्स होते हैं। इन सब में मैमरी ग्लैंड पाई। तो क्या ये एक कॉमन कैरेक्टर सब शो कर रहे हैं ना। तो इन सभी ऑर्डर्स के ग्रुप को एक ग्रुप में रखा और उसका नाम रख दिया मैंने क्लास। समझ में आया? यानी एक ऑर्डर ये है हर्बीवोरा, ये है कार्निवोरा, ये है सिटेसिया, ये प्राइमेटा, ये सब ऑर्डर को एक में रखा तो क्या बन गया बेटा? क्लास बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लास मैमेलिया, क्लास रेप्टिलिया, एवीज का ग्रुप है क्लास एव्स, एम्फीबिया, ऐसे बहुत से क्लास, सब में रिलेटेड ऑर्डर हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, स्प्लेज, क्लास मैमेलिया। बिल्कुल ठीक है।
अदर ऑर्डर कार्निवोरा बट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज ऑर्डर अदर आल्सो। अदर ऑर्डर भी है, वो मैंने तुम्हें अभी भी लिख के बताया कौन कौन से। इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, कौन से, कार्निवोरा, और एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने प्राइमेटा। मैंने हर्बीवोरा, सिटेसिया, दो एग्जाम्पल और दिए हैं, वो भी आप इसे में याद रखें। तो ये सब एग्जाम्पल जो अलग अलग मैंने अभी तुम्हें समझाए कि सब में अलग अलग कैरेक्टर होते हुए भी एक कॉमन कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड्स का होना, और भी कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर इनको एक ग्रुप में रखा गया है, एक क्लास में रखा गया है, और उन क्लास का नाम है मैमेलिया। ऐसे ही हर क्लास में कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। अब आ जाइए फाइलम पे। फाइलम क्या है? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। इन्होंने सीधे एग्जाम्पल पहले दिया, जैसे उनका फिशेस हो गई, एक सेकेंड, उनका फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, और मैमल्स हो गए, सब क्या है, क्लास है। अब मैमेलिया में बहुत से ऑर्डर हैं, कार्निवोरा, हर्बीवोरा, सिटेसिया, प्राइमेटा एटसेट्रा। बर्ड्स में बहुत से ऑर्डर हैं, रेप्टाइल्स में बहुत से ऑर्डर हैं, स्क्वामेटा, रिंकोसेफेलिया, चिलोनिया, क्रोकोडाइलिया, बहुत से ऑर्डर। एम्फीबिया में भी 3 ऑर्डर, यूरोडिला, एपोडा, एन्यूरा, ये ऑर्डर, सबका एक ग्रुप मिला के एक क्लास बन गई। ठीक है, अब ये जो नाम लिखा है एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सब एक कैटेगरी में रखे गए हैं मिला करके, जिसको बोलेंगे फाइलम, और इनका फाइलम होगा कॉर्डेटा। ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये सब एक कैटेगरी में रखे, इनका नाम होता है कॉर्डेटा। ये फाइलम का नाम है। कॉर्डेटा में फिश भी आती है, कॉर्डेटा में एम्फीबिया भी आते हैं, रेप्टाइलिया भी, बर्ड्स भी, और मैमल भी। तो ये ग्रुप का क्या नाम हो गया बेटा, कॉर्डेटा। तो क्या कॉर्डेटा में कई सारे और क्लासेस आ रही हैं, तो कॉर्डेटा फाइलम है, इसमें कई सारी क्या आ रही हैं, क्लासेस आ रही हैं। These based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case plants, classes with a few similar characters are assigned higher category called division। पहले इस लाइन को समझ लो, फिर ऊपर वाली लाइन को समझते हैं। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है जो जो ये रिलेटेड क्लासेज होते हैं प्लांट्स में, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं डिवीज़न। जो एनिमल में फाइलम बोलते हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ को प्लांट में डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हैं जो मैंने अभी पढ़े, कौन से, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमेलिया। मैंने कहा ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, अलग क्लास है, अलग क्लास, सबको एक ग्रुप में रखा गया और इसका नाम रखा गया कॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो ये शो हो रहे हैं सिमिलर, एक कैरेक्टर, और ऐसे 4 कैरेक्टर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि सिमिलर कैरेक्टर हैं, जो इन सभी ग्रुप में, इन सभी क्लास में मिलते हैं। तो पहला कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, ये इसमें लिखा हुआ है। दूसरा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तीसरा फेरेंजियल्स, और चौथा पोस्ट एनल टेल। ये 4 कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने। कौन से? नोटोकॉर्ड, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ तुम्हें। नोटोकॉर्ड, नेक रीजन में बेटा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है हार्ड सी, जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है। इनवर्टिब्रेट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब नॉन कॉर्डेट नहीं है। इनवर्टिब्रेट मतलब वो कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जो जिनमें कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड तो है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, क्रेनियम नहीं है, जैसे कि आपका हर्डमानिया हो गया, एम्फियोक्सिस हो गया। नोटोकॉर्ड है पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं। कुछ हायर जैसे कि फिशेस और
फिशेस से लेकर के आगे तक रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल तक सब में ये नोटोकार्ड चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, जो बैकबोन है हमारी ना, वो उसमें पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, ट्यूबुलर हॉलो होनी चाहिए। वो इन्वर्टेड नॉन कार्डेटा में नहीं मिल सकी। अर्थवर्म में देखोगे तो अर्थवर्म में वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड होती तो है, वेंट्रल साइड में तो डॉर्सल होना चाहिए। तीसरा फायरेंजियल गिल्स स्लिट्स होनी चाहिए। चौथा पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टर हैं, और ये चारों कैरेक्टर जिस ग्रुप में मिल जाएंगे उस ग्रुप का नाम होगा कॉर्डेटा। और ये कॉर्डेटा में ये फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और ये मैमेलिया आते हैं। अब आते किंगडम। ये यहाँ पे दिया हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, मतलब एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। देखो तो यहाँ से मुद्दा शुरू हुआ है, ऊपर एरो ऊपर लगा है ना, यानी सबसे फंडामेंटल यूनिट स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फैमिली, और ये किंगडम। अब किंगडम पढ़ते हैं। किंगडम क्या है? यहाँ पर डिसिमिलरिटी जो होंगी, सिमिलरिटीज बहुत कम होंगी। एक आध ऐसे करेक्टर होंगे, थोड़ा ब्रॉड करेक्टर आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड are assigned to the higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals। जैसे कि एक इन्होंने कहा कि वेरियस फाइला का मतलब है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के 9 फाइलम, पोरीफेरा से लेकर के गाइनोडर्मेटा तक। क्या सभी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं? है ना। तो ये किंगडम एनिमेलिया में जितने भी आते हैं तो ये किंगडम है, तो रिलेटेड फाइलम्स है ना, सब एनिमल हैं, तो इसलिए इनको एनिमेलिया में रखा गया। तो ये किंगडम ये बड़ा होता है थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। उस तरह प्लांट में, जैसे प्लांट किंगडम को क्या बोलेंगे? प्लांटी। अब प्लांटी में एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सभी आएंगे ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी किस में? किंगडम प्लांटी में आएंगे। ठीक है। तो अदर हैंड distinct comprises all plants non various divisions। henceforth we will refer to those groups animal and plant kingdom। यानी जो भी मैंने नाम लिए एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, वो सभी आएंगे किंगडम प्लांटी में। और एनिमल के जो मैंने एग्जांपल बताया वो सब किस में आएंगे? पोरीफेरा से लेकर गाइनोडर्मेटा तक। पोरीफेरा हो गया सिलेंटेटा, प्लेटिहेल, बेंथिस, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा और अब हेमिकॉर्डेटा भी। तो ये सभी नॉन कॉर्डेट्स के फाइलाज हैं। फिर कॉर्डेटा, तो ये सभी जो फाइला में किस में आते हैं? एनिमेलिया में। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये नेक्स्ट पैरा पढ़ रहा हूँ। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग में। ये फिगर के बारे में एनसीईआरटी बता रही है कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में स्पीसीज से किंगडम तक दिया हुआ है। These are broad categories, however taxonomists have also developed सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी की बात हो रही है, अब मैं बताऊंगा, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कैटेगरी इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सो। बात ये है, स्पीसीज के लेवल पे ही बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तो मैं उसको अलग नहीं करता, बस उसी स्पीसीज के सब स्पीसीज के रूप में इसको मैं रख देता हूँ, सब स्पीसीज। तो ये जो बेटा जो अभी तो ये ब्रॉडर कैटेगरी है, और फिर मैं कुछ सब कैटेगरीज भी बना लेता हूँ इसकी, जैसे कि सब फाइलम को सब फाइलम,
क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ये इस तरह से मैं बना लेता हूँ। फिर जीनस तो जीनस, सब स्पीसीज सब स्पीसीज। तो यहाँ पे जब कुछ बन जाते हैं सब, ये क्यों होता है कि साइंटिफिक साउंड मतलब ज़रा सा भी अगर कुछ डिसिमिलरिटीज मिल रही है तो मैं उसको सब ऑर्डर में रख लेता हूँ, ये होता है। अब देखते हैं उसके आगे, मोर साउंड साइंटिफिक वायरलेस टेक्स्ट, हाँ ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, लुक द हायरार्की इन फिगर 1.1, इसी फिगर की बात हो रही है। हायरार्की देखो, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। हाँ बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। आप ह्यूमन को ले लो, ह्यूमन ये क्या है, ये होमो सेपियंस है, ये हो गया जीनस, सेपियंस हो गया स्पीसीज। तो यहाँ शुरू करो, स्पीसीज, जीनस, और फिर उसके बाद आ जाओ होमिनाइडी, फैमिली है होमिनाइडी, फिर ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, फिर ये कई सारे। अब ये कहाँ पहुँचेंगे, क्लास मैमेलिया, फिर कॉर्डेटा, और फिर ये एनिमेलिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं हम लोग। द कॉमन characteristic goes on the decreasing lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। हाँ ठीक है, जितनी लोअर कैटेगरी होगी उसमें सिमिलरिटीज होंगी उस टैक्सा में, और जो हायर कैटेगरी होगी उससे रिलेटेड टैक्सा में डिसिमिलरिटीज होंगी। क्या लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा or the same level, hence the problem of classification becomes more complex। क्या कहा इन्होंने, हायर कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। हाँ ठीक है, सेम लेवल पर अलग थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी। रीज़न क्या है, जैसे मैं एक स्पीशीज बात करूँ, जैसे मैं कहूँ कि फ्रॉग और ये टोड दो हैं, तो इसमें रिलेशन बैठाने में ज़्यादा आपको सुविधा होगी। थोड़ा और ऊपर बढ़ जाओ, स्नेक, थोड़ा दूसरी क्लास में चले गए, इसी क्लास में रहो, एम्फीबिया में ही रहो, तो स्नेक ना कहें आप, नेक्ट्यूरस कह दें। बेटा फ्रॉग और टोड ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, पर नेक्ट्यूरस या सैलामेंडर की बात करें तो सैलामेंडर भी एम्फीबिया है, क्लास सेम है ना, टोड भी सेम है, फ्रॉग भी सेम है, बट टोड और फ्रॉग के बीच में सिमिलरिटी ज़्यादा है और सैलामेंडर और फ्रॉग के बीच में सिमिलरिटी कम है। तो ये इसकी बात कहने का मतलब है, रिलेशनशिप हायर ग्रुप में थोड़ी सी, जैसे क्लास लेवल पर बात करेंगे सेम, तो वहाँ पर सिमिलरिटी उतनी नहीं होगी, बट लोअर ग्रुप में आएंगे तो सिमिलरिटी ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, मैमेलिया में ही ले लो। मैमेलिया में आपको क्लास लेवल पर बात करेंगे तो इंसेक्टा भी एक क्लास है, सेम फाइलम उसकी, फाइलम कॉर्डेटा की। एम्फीबिया भी एक क्लास है, मैमेलिया भी क्लास है। क्या उस लेवल पर आप देखोगे तो सिमिलरिटीज है क्या, कहाँ सांप स्नेक, कहाँ ह्यूमन, कहाँ क्रोकोडाइल, कहाँ काऊ, कितनी डिसिमिलरिटीज है ना। बट काऊ भी एक क्लास शो करती है मैमेलिया, और रेप्टाइल वो क्रोकोडाइल रेप्टाइल शो कर रहा है, अलग अलग है ना, सेम लेवल पे बात हो रही है क्लास के लेवल पर। बट जब आप लोअर कैटेगरी में आ जाएंगे, लोअर कैटेगरी में जैसे कि आपने बात कर लिया फैमिली में चले आओ, तो फैमिली जैसे मैंने कहा कैट की फैमिली है, तो कैट की फैमिली जो फेलिडी फैमिली थी, उसमें देखो कैट और टाइगर में डिफरेंस तो है, बट उतना नहीं जितना काऊ और मगरमच्छ में है ना। तो ये इस बात का मतलब हुआ, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर टेबल देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल दी हुई है,
देख लो, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, वीट एंड बिलोंग्स। ये क्लासिफिकेशन है, इसमें ह्यूमन का दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, इधर से देखो, किंगडम एनिमेलिया, मैं लिख दूँ, किंगडम यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, होमिनाइडी होमो और सैपियंस होमोसैपियंस, बायोलॉजिकल नेम पूरा। इस तरह से क्लासिफिकेशन करना। हाउस फ्लाई इंसेक्ट का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है, जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज, मस्का जीनस है, ठीक है, स्पीसीज डोमेस्टिका। फिर फैमिली क्या है, मस्किडेसी। डिप्टेरा ऑर्डर है। क्लास इंसेक्टा 6 लेग्स जॉइंटेड, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स और एनिमेलिया क्योंकि एनिमल है। मैंगो, मैंगोफेरा इंडिका, यानी मैंगोफेरा क्या है, जीनस और इंडिका स्पीसीज। फिर एनार्कडेसी फैमिली है और सैपिंडेल्स क्या है, ऑर्डर है। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडनी और एंजियोस्पर्मी, इसका डिवीजन है। और प्लांटी क्या है बेटा, इसका किंगडम है। किंगडम इन्होंने नहीं लिख रखा है, मैं किंगडम ऐड कर, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पे किंगडम लिखेंगे ज़रूर। यहाँ पर क्या करेंगे, किंगडम लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो मैंगो, मैंगो हो गया। वीट देख लेते हैं, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम बॉटनिकल नेम है, टिटिकम जीनस है, एस्टिवम स्पीसीज है। फैमिली पोएसी, ग्रेमिनी पोएसी, ग्रेमिनी भी कह सकते हैं, पोएसी भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके, ग्रेमिनी पोएसी। पोएल्स ऑर्डर है, क्लास मोनोकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्म। और प्लांटी इसका क्या है, किंगडम। ये भी आपको आगे नोट करना है। तो ये देखो क्लास लेवल पर देखो, ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। डाइकॉट का मतलब इनमें सीट देखो ऐसे 2 कॉटिलेडन, आम में 2 कॉटिलेडन होते हैं और वीट में 1 होता है। ये बीच से फटा दिखाई देने लगता है, बट ये एक ही होता है सीट। राइस सीट मेज, ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है, तो ये डिफरेंस है इसमें। ये समरी आप पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस अब आप जब पढ़ोगे बेटा तो ये क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। पढ़ लिया इतना, ये 4 लेक्चर में 4 लेक्चर आगे पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी क्लियर हो चुकी है। और ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, अपने आप होंगे, आप करके देखना। ना होंगे तो आप कमेंट करना, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके, ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे आपको यहीं पे पढ़ के सॉल्यूशन आपको दे दूँगा इसका, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो पढ़ते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।